इस क्वेश्चन का बोला है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? हमें 3 फार्मूला आप लोग को पता होगा। देखिए, हम साइड में फार्मूला का वर्णन करते हैं। 3 फार्मूला आप लोगों को पता होगा। b² - 4ac अगर यदि 0 से छोटा है तो ये अवास्तविक, मूलों की कोई अस्तित्व होगा ही नहीं। मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व ही नहीं होगा, नहीं है। यदि b² - 4ac 0 के बराबर आ गया तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, और यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है, तो हमें क्या बोला, मूलों की प्रकृति क्या है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले ए बी सी तीनों निकाल लेते हैं। ए का मान 2, बी का मान -6 और सी का मान 3। ये चेक करते हैं। हम लेते हैं पहले -4ac बराबर 0, बी का मान -6 का स्क्वायर, 6 के 36 घटा 4 तिया 12 दूना 24 बराबर 0। 36 में 24 को घटाएंगे कितना बचेगा? 0 से बड़ा हो गया। वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान होंगे। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, तीनों फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछते रहता है इस पे। अगला क्वेश्चन दिया है, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। सेम क्वेश्चन, बट शायद हमें जैसे लग रहा है कि ये अलग आएगा। देखते हैं सॉल्व करने का वही तरीका, वही 3 फार्मूला जो पहले लिखे थे, कुछ नहीं। ए बी सी का लिख लीजिए मान, बी भी 4 है, सी बराबर 1 है। फिर से वही फार्मूला लिखिए, b² - 4ac बराबर 0। तो b² के जगह पे b का मान यानी 4 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे 4 इंटू सी की जगह पे 1। 4 चौका 16 -4 चौका 16 का 16 बराबर 0 यानी 0 बराबर 0। इसका क्या होता है? मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 4x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। क्वेश्चन तो वैसे ही बनेगा भाई, बट इसमें झोल है। क्या झोल है कि यहाँ पे एक्स गायब कर दिया है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ तो फंस जाइएगा एग्जाम में, अगर यदि आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे। तो इसे चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं है। सेम ले लीजिए, वही फार्मूला पे बनेगा जो साइड में हम 3 फार्मूला लिखे थे, वही तीनों फार्मूला पे एक एक क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, ए का मान 4, बी का मान कुछ नहीं, क्योंकि बी का मान हमने -1 नहीं लेना है। इसका समीकरण बताए हैं आपको, x² + bx + c बराबर 0 होता है। तो b के साथ x लगा रहता है, यहाँ पे x वाला टर्म है ही नहीं, घात 1 वाला टर्म है ही नहीं, इसलिए b में 0 लेना है और c का मान x मान लेना है। अब चलिए फिर इसमें b² - 4ac बराबर 0 के जगह पे 4 इंटू ए के जगह पे 4 इंटू सी की जगह पे क्या हो जाएगा, -1 बराबर 0। 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 4 चौका 16 का 16 बराबर 0। ये तो भाई बड़ा हो गया, 16 तो 0 से बड़ा हो गया। ये मूल वास्तविक एवं असमान हो जाएगा। ये एवं असमान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 7x² - 12x
प्लस 18 इक्वल टू 0 के मूलों के योग एवं मूलों की के गुणनफल का अनुपात होगा। यहाँ पे योग, मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल पूछ दिया है। इसमें आप लोगों को पता होगा शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल भी बोल सकते हैं आप। पता होगा शून्यकों का योग का फॉर्मूला या मूलों के योग का फॉर्मूला आपको क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, और शून्यकों का गुणनफल या मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ठीक है, देखिए उसी फॉर्मूला से ये बनेगा। सबसे पहले ए बी सी लिख लीजिए। ए बराबर 7, बी बराबर -12 और सी बराबर 18। कॉमन लेने का कुछ नहीं था, छोड़िए हटाइए। ठीक है, पहले शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, शून्यकों का योग तो पता ही होगा आप लोग को, डिटेल में जब पढ़े होंगे इसको। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए फार्मूला होता है। माइनस बी का मान -12 है बटे ए का मान 7 है, यानी 12/7। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। सी का मान दिया है यहाँ 18, ए का मान 7, यही होगा। अभी इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो पहले किसका पूछा है, मूलों का योग का, योग वाला ऊपर अनुपात, यदि अनुपात में लिखेंगे हो जाएगा अल्फा प्लस बटे इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 12/7, अल्फा इंटू बीटा का मान 18/7, 7 खत्म, 12/18, 6 दूना 12, 6 तिया 18, यानी 2/3, यानी 2:3, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर।